ताज बेगम का चरित्र तो पूरा नहीं कहूंगा, आज कृष्ण लीला सुनानी है, पर इनके जीवन का अंतिम भाव बताता हूं। मैं सोच के नहीं आया था, अपने आप पता नहीं क्यों आ गया भाव। ताज बेगम कभी मंदिरों में नहीं गई, व्रजमंडल में यमुना तट पर एक कुटिया बना के रहती थी। होली के दिन थे, यही दिन चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं, होली के दिन चल रहे थे। और ताज बेगम रोज अपनी कुटिया से निकलती और जब ब्रजमंडल में होली खेलते हुए सब ब्रजवासियों को देखती तो बस वो यही खोजती रहती कि सब रंग डाल रहे हैं, श्याम सुंदर कब रंग डालेंगे। आहा, होली का दिन था, मुख्य होली का पर्व जो आएगा 4 तारीख को। उसी दिन सुबह सुबह ताज बेगम नेत्र बंद करके बैठी और उसको सर्वांगीण ब्रजमंडल में होली का दर्शन हुआ, उस होली का जो द्वापर में हुई थी। ताज बेगम को क्या दिख रहा है, इधर से सब गोपियां आ रही हैं, गोपियों के समूह के बीच में यशोदा मैया, इधर से सब ग्वाला आ रहे हैं, ग्वालाओं के समूह के बीच में श्री नंद बाबा, यहां से सब सखियों की टोलियों के बीच में श्री किशोरी जी आ रही हैं। गोपियां ऐसे नाच रही हैं, रंग उड़ा रही हैं, पिचकारी चला रही हैं, गुलाल डाल रही हैं, सब दिखे, गैया दिखी, गोपी दिखे, ग्वाला दिखे, नंदरानी दिखी, नंद बाबा दिखे, वृषभानु बाबा दिखे, कीर्ति मैया दिखी, राधा रानी भी दिख गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। लिखती जा रही हैं वो। आज भी धमार का पद पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये अंतिम पद था ताज बेगम का, आज भी वो पद गाया जाता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी गाल पर गुलाल लगता है श्रीनाथ जी में, यही पद गाते हैं धमार का, इसका ताज बेगम का। गुसाई जी की शिष्या थी विठलनाथ जी की। तो लिखती गई लिखती गई लिखती गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही क्या देखती है कि एक अद्भुत समूह सखाओं का आ रहा है और व्याकुल हो रही है। ताज बेगम अपना संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निकाल दिया, ठाकुर जी का कभी अनुभव नहीं हुआ। तभी क्या देखती है, पीतांबरी पहने श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, उनके चरण दिखाई दिए, उनके घुटने दिखाई दिए, उनका कटी भाग दिखाई दिया। कटी में क्या देखती है कि फेंटा में गुलाल बांध रखा है, पिचकारी डाल रखी है। थोड़ी ऊपर आई तो यहाँ उदर दिखा, वक्ष दिखा, ग्रीवा दिखी, और जैसे ही ठोड़ी पर पहुंची तुरंत ताज बेगम के प्राण चले गए, मुख नहीं देख पाए, वहीं प्राण चले गए। तो ताज, अब पद लिखने वाले जो होते हैं वो अंतिम कड़ी में अपना नाम जरूर लिखते हैं, कई लिखते हैं कई नहीं भी लिखते, और कईयों की एक छाप होती है। जैसे हम कोई पद रचना करते हैं तो हम छाप गिरधर की देते हैं, अपने ठाकुर जी की छाप, अंतिम पंक्ति में गिरधर नाम आएगा। एकमात्र राधा रमणम हरे हरे है, उसमें इंद्रेश नाम है, वो नाम भी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने लिखा, हमने नहीं लिखा। वो अंतिम पंक्ति जो है वो उनकी रचना है, बाकी पूरा पद हमने लिखा। जब महाराज जी को दिखाया, महाराज जी ये पद राधा रमन जी को अर्पित कर रहे हैं, तो महाराज जी बोले हम कुछ लिख दें, मैं लिखो। तब गोप सुवेशम दास इंद्रेशम राधा रमणम हरे हरे महाराज जी ने लिखा। नहीं तो जितने भी पद हैं उनमें गिरधर नाम। वृंदावन प्यारो वृंदावन में भी नाम पूज्य पिताजी ने लिखा, उसमें भी अंतिम पंक्ति में गिरधर लाल जी का नाम है। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, हम सबको प्राणंते प्यारो, हमारो गिरधर लाल। तो गिरधर हमारे लाल जी का ही नाम से छाप होती। तो ताज बेगम ताज लिखती थी अपने सारे पदों में। तो लिखते लिखते अंतिम पंक्ति रह गई, उससे पहले प्राण निकल गए, और उस समय के काल में संपूर्ण वृंदावन ने सुना। आकाश में एक विचित्र सी काली घटा आई, और उस काली घटा में स्वर लहरियां प्रकट होने लगी, तरंगें प्रकट होने लगी, और तभी क्या देखते हैं, कमल नयन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और ताज बेगम का जो अंतिम पद का जो अंतिम भाग था, जो रह गया था अधूरा, ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा। निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने लिखी, और श्री ताज बेगम को अपने साथ ठाकुर जी निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए। ऐसे ऐसे चरित्र हैं भक्तों के, मैं क्या कहां तक कहूं।
मास कथा मैंने कही है 1 महीने तक, और भी कई प्रकल्प प्रयास चल रहे हैं। एक बार मन है कि केवल कभी ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे साल में 2 साल में एक स्थान पर बैठ करके कम से कम 108 दिन तक 108 भक्तों के चरित्र सुनाने, और वो चरित्र ऐसे हों जिनको सुनकर के व्यक्ति का, और एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ठाकुर जी की लीला सुन के इतना परिवर्तन चित्त में नहीं होता, भक्त चरित्र सुन के हो जाता है। भक्त चरित्र हृदय का मार्जन कर देता है। ठाकुर जी का चरित्र तो ठाकुर जी को प्रकट करता है, पर घर पर अतिथि को बुलाने से पहले घर की साफ सफाई भी तो जरूरी है। तो घर की साफ सफाई तो भक्त चरित्र करते हैं। हृदय की जो मार्जन स्थिति है उसको, हृदय के उपस्थित स्थान कहाँ ठाकुर जी बैठेंगे, कहाँ पाएंगे, कहाँ डोलेंगे, हृदय की इतनी स्थिति तो भक्त चरित्र ही करते हैं। इसलिए भक्तमाल जी श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रकट की। कल श्री नाभा गोस्वामी जी के पूज्य गुरुदेव अग्रदास जी महाराज की प्रादुर्भाव दिवस था। कल हमने कल तो स्मरण नहीं किया, आज उनको प्रणाम करते हैं। दास को एक बार अवसर मिला था पूज्य पिछले साल श्री अग्रदास जी महाराज के पावन स्थान रेवासा में कथा सुनाने का, तो बड़ी कृपा है। पता नहीं किस संदर्भ में हमने ये पूरा विषय आपको सुना दिया। हाँ, महाराज जी बोल रहे थे ना कि हमने कभी फुलेरा दौज नहीं छोड़ी। कल यहाँ आए तो ब्याहुला का पद चल रहा था, तो वो बात से कनेक्ट किया था कि ताज बेगम को दर्शन नहीं मिलते थे, वो सोच के जाती थी और वैसे ही श्रृंगार ठाकुर जी करते थे। तो किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला प्रकट करते हैं, ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह करते हैं। आइए हम आप सब लोग अब कथा क्रम में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया, हाँ पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद नानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, भुजा उठा के गाओ। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना।
बोल नंद के लाला की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग हाँ जुग जुग हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आनंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। ओ नंद घर आनंद भयो, हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वारी, श्री कृष्ण पियारी। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 ओ जय राधे राधे। गाइए जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो नंद। हाँ नहीं बोले जस्ट ओनली 100 किलोमीटर। मैंने कि भाई तुमने जस्ट और ओनली तो ऐसे लगाया कि जैसे बिल्कुल ये रहे बगल में 100 किलोमीटर बोल रहे हो। बोलो जस्ट 100 किलोमीटर। तो अयोध्या इज जस्ट 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। महंत जी भी आएंगे, हम निमंत्रण दे जा रहे हैं। हनुमान जी के बिना कैसे चले वो काम। और हमारे नंदू भैया भी आमे, सब आमे। अयोध्या जी में कथा है, श्री राघव जी की नगरी में जन्माष्टमी मनाएंगे। तो हर चौथे दिन कृष्ण जन्म मनता है कथा में। तो अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, कैसा वर्णन किया है। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं अवाद्यंत विचित्राणी। मैं कभी कभी इसका चिंतन करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले ऐसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी कि वाद्य नहीं बजा रहे हैं, अवाद्य।
जो बजने वाले यंत्र नहीं है उनको भी बजा रहे हैं। जैसे जब बच्चों में उत्साह प्रकट होता है स्कूल में, तो वो अपने पेन से ही अपने वो उसको बजाने लगते हैं, टेबल को बजाने लगते हैं, कभी अपने टिफिन को बजाने लगते हैं, कभी अपनी बोतलों को बजाते हैं। बच्चों को जब उत्साह करना होता है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ। उत्साह का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, उत्सव का मतलब क्या होता है? व्यवस्था युक्त होकर के क्रिया करना, वो उत्सव नहीं है। अब व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर देना, उसको उत्सव कहते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा कि माताएं थाल पीटती हैं, जब वो बेलन से बजाएंगी उसको। ये कहाँ की परंपरा है? कोई शास्त्र में वर्णन तो है नहीं इसका। इसका वर्णन यही है, अवाद्यंत विचित्राणी, विचित्र वाद्य बजाए गए। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, अब माताएं बहनें सोची कहाँ ढोल नगाड़े वालों को बुलाने जाएंगे क्या? जो घर में रखे हैं बर्तन उन्हीं को ही बजाओ, उन्हीं से ही बजा बजा करके नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उत्सव मनाओ सब लोग। बालक अपना मुंह खोल करके अपने गाल बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज मुख से निकाल रहे हैं, हाथ को शंख बना करके उससे विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। कोई बहुत तगड़ा बिल्कुल लंबोदर दिख जाए तो ओ देख ढोल आयो, यही बजाओ। उसी के पेट पर ही कुछ बजा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो। कोई बिना बाल वारे आए गए तो उनके सिर पर चढ़ के उसके सिर पर ही तबला बजा रहे हैं। और कभी किसी के संग ऐसा कर भी रहे हैं तो उसको बुरा भी नहीं लग रहा है, वो भी नाच रहा है, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। ऐसे उत्सव मनना है व्यवस्थित। किसी को ये नहीं पता कि हमने भोजन किया कि नहीं, हमने पानी पिया कि नहीं, हम सोए कि नहीं, बस उत्सव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और 6 महीने तक चलता रहा। हमारे पुष्टि मार्गियों की माने तो पुष्टि मार्गी तो कहते हैं 1 साल तक चलता रहा। क्यों? पुष्टि मार्गी परंपरा में आज भी ठाकुर जी की छठी उत्सव, आप लोग कहीं भी जाएंगे, रामनवमी के 6 दिन बाद छठी उत्सव राम जी का होता है। राधाष्टमी के 6 दिन बाद राधा जी की, किशोरी जी की छठी मनाई जाती है। पर हमारे पुष्टि मार्गीय कई परंपराओं में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले होती है। मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी उत्सव, अगले दिन जन्माष्टमी। आप कहोगे ये कैसे? तो कहते हैं यशोदा मैया 1 साल तक भूल गई लाला की छठी पूजनो। तब कोई ने आए के कही, बोले मैया कल लाला की जन्माष्टमी है, 1 वर्ष को है जाएगो। तब एक बूढ़ी मैया ने कही, अरे मैया तू तो ऐसी भूल गई लाला की छठी नहीं पूजी अभी तक। मतलब साल भर ऐसे निकला जैसे 2-4 दिन हो। तब यशोदा मैया ने ठाकुर जी 1 वर्ष के भय वासे 1 दिन पहले छठी पूजी। इसलिए कई परंपराओं में आज भी सप्तमी को छठी पूजते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। अद्भुत है। आनंद के क्षण ऐसे होते हैं कि उसमें समय कब व्यतीत होता है पता नहीं चलता। एक होती है सुख की घड़ी, एक होती है प्रसन्नता की घड़ी, और एक होती है आनंद की घड़ी। सुख की घड़ी में थोड़ा पता चलता है समय का, प्रसन्नता की घड़ी में भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है, पर आनंद की घड़ी में बिल्कुल पता नहीं चलता। आज 5वां दिन है कथा का, लोग कल ही तो आए थे। और कई जगह ऐसा होता है वहां 5 दिन भी लगते कब हो 7 दिन पूरे, कब जाएं यहां से, ऐसा भी अनुभव होता है। हमको कथा में तो ऐसा कहीं भी अनुभव होता नहीं है। वैसे कई जगह आयोजक ही बड़े खतरनाक मिल जाते हैं, उनसे बच के भागने का मन करता है, कैसे भी जाएं यहां से। अब तो भगवत कृपा से सब भाव वाले ही मिलते हैं हमको, कथा कराने वाले। किसी समय में ऐसे ऐसे कथा कराने वाले भी मिले हैं कि बस राघव जी जैसी स्थिति हमारी हुई, राम जी जैसी, कि तुम्हारे वस्त्र आदि हमने नहीं रखे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कृपा है, दक्षिणा की उम्मीद मत करो, चलो जाओ। कई बार ऐसी कथाओं का भी हमने अनुभव किया है। 7वें दिन कथा मंच पर आए तो देखे यजमान जी है ही नहीं, फरार हो गए परिवार सहित। पंडाल वाले, बिजली वाले, भोजन वाले सब खड़े थे लाइन से, बोला हमारा पेमेंट दे के जाओ। मैंने हमारा ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे भी मिले। कहेंगे तो खाएंगे, हम कहेंगे तो पिएंगे,
फिर मन होता है कब पूरी करें, यहाँ से जाएं हम आगे। बीच में एक काल ऐसा आया था कथाओं के बीच में, बड़ा डर लगता था चित्त में, भाई कैसे कैसे आयोजक होते हैं, पर भगवत कृपा से, लाल जी की कृपा से अब बढ़िया मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत देते नहीं। लेकिन सहना सबको पड़ता है जीवन में। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में, सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सहना और एक अर्थ होता है जीतना। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि जो सहता है वही जीतता है, जिसने सहा होगा वही जीतेगा, जिसने सहा ना हो, परिस्थिति कभी ऐसी ना बनी हो सहने वाली, तो जीतना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सब आनंद कर रहे थे, तभी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। आहा, जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा। आज बड़ी कृपा है, व्यास गद्दी के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। कल दर्शन करने के लिए हम गए थे और वहाँ महाराज जी के संग बैठ कर के खूब सुंदर चर्चाएं भी हुई। जय कल संध्या काल में यहाँ पास में ही व्यासपीठ स्थान का दर्शन करने के लिए गए, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए। वहीं से हम सबके मध्य में पूज्य श्री परम पूजनीय श्री अनिल कुमार शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कल इतनी अद्भुत चर्चाएं महाराज जी के साथ नैमिषारण्य के विषय में हुई, हम तो वहाँ स्तब्ध होकर सुन रहे थे। केवल ऐसे ऐसे ऋषियों की वार्ता, ऐसी ऐसी नैमिषारण्य की अद्भुत महिमा जो शायद हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी महाराज जी कल सुना रहे थे। और वहाँ यज्ञ नारायण भगवान का मधुर दर्शन करके इतने बड़े यज्ञ कुंड वेदियों का दर्शन भी हमने पहली बार किया। और कहते सौनकादि ऋषियों के द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियां ही वहाँ व्यवस्थित। नैमिषारण्य वैसे है तो अद्भुत बंधुओं, अलौकिक है। आज के युग के लोग ज़्यादा नैमिषारण्य जानते सब हैं, पर दर्शन के लिए और वैसे यहाँ कम लोग आ पाते हैं। उसमें हमें लगता है शायद धाम की ही इच्छा नहीं है इतनी ज़्यादा कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे, क्योंकि जहाँ भी भीड़ पहुँचती है उसके बाद फिर उस स्थान की जो पुरातन स्थिति है वो कहीं ना कहीं नष्ट होती चली जाती है। परंतु नैमिषारण्य क्षेत्र में इतनी भीड़ ना होने का एक बहुत सुंदर कारण है कि यहाँ आज भी पुरातन स्थिति बनी हुई है। अब हनुमानगढ़ी के पूज्य हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करो। मैं तो कितने लगभग 9 वर्ष पहले आया था नैमिषारण्य, 9-10 वर्ष हो गए। और तब भी बहुत कुछ नहीं था यहाँ पे। तब भी मुझे याद है कि वन्य प्रदेश जैसा ही था, ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान। ऐसे अद्भुत हनुमान जी के दर्शन हमने कहीं नहीं किए जैसे यहाँ है। ऐसे अद्भुत सरोवर का दर्शन, नदी का दर्शन, स्थानों का दर्शन अद्भुत है। और ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि बहुत संख्या में भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। तो कल व्यासपीठ के भी दर्शन हुए, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में वहाँ बहुत देर चर्चा भी चलती रही। आज वहाँ के पूज्य महाराज जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बारंबार प्रणाम।
पूतना का आगमन हुआ और आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे पहली, अब देखो परीक्षाएं तो हर स्थिति में आती हैं, हर परिस्थिति में आती हैं, भक्ति मार्ग में भी परीक्षाएं होती हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 6 दिन के अंतराल में पूतना का आगमन हुआ। इसका मतलब क्या है, हम सब भक्ति मार्ग पर जब आते हैं, ठाकुर जी चित्त में आते हैं, तब भी पूतना आती है। पर पूतना का रूप क्या है, पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है वो पूतना है। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र क्रिया, ये सब भक्ति मार्ग में पूतना का स्वरूप है। माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके अपवित्र विचार आ रहा है चित्त में, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण हो रहा है। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं जा रही है, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण है आपके चित्त पर। बंधुओं, भक्ति मार्ग शुद्ध करता है अंतःकरण को। यदि उसके बाद भी वही धूमिलता बनी हुई है, तो रावण में और हम में अंतर क्या है? रोज अभिषेक करता है, रोज त्रिपुंड लगाता है, रोज शिव आराधन करता है, लेकिन उसके बाद भी चित्त पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, चरित्र पवित्र नहीं है। कल महाराज जी के पास बैठे थे तो महाराज जी ने एक ऋषि की चर्चा सुनाई। कौन से ऋषि थे महाराज जी? कुकुड, कुकुड द, अरे ट, कुकुट। ऐसी अद्भुत चर्चा महाराज जी बता रहे कि जब पुलस्त ऋषि के वंशधर रावण का राज्याभिषेक होना था, तो नैमिषारण्य से कुकुट ऋषि गए और उन्हीं को ही निवेदन किया गया कि आप ही इनके सिर पर मुकुट धारण करा के इनका राज्याभिषेक करो। इतने पूर्व में जितने भी रावण हुए हैं, असंख्य रावणों को मैंने ही उनको यहां पर बिठा। रावण एक पदवी का नाम है, जो भी वहां बैठे उसका नाम रावण है। बोले मेरा सौभाग्य है कि इस बालक का भी मैं राज्याभिषेक कर रहा हूं। कहा, तुरंत मुकुट वापस रख दिया। तो पूछने लगे क्या बात है? बोले कि इस बालक में बड़े गुण हैं, ये बालक इस नगरी को इतना सुंदर बनाएगा कि देवलोक भी इसका दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। ये बालक यहाँ के मार्गों का ऐसा निर्माण करेगा, चित्रशाला बनाएगा, आदि आदि करेगा। इतना कुछ अद्भुत बताया। सुन करके पुलस्त ऋषि खुश हो रहे थे, वाह वाह वाह। फिर पूछा, तो फिर इतने गुण हैं तो फिर आप राज तिलक क्यों नहीं करते, आप इसके सिर पे मुकुट क्यों नहीं धराते? बोले चित्रशाला तो बनाएगा पर चरित्रशाला नहीं बना पाएगा, इसके अंदर चरित्र नहीं होगा, इसमें बाकी सारे गुण हैं। ये राज्य का ऐसा निर्माण करेगा, ये इतना अद्भुत बना देगा, लंका इतनी महिमावंत हो जाएगी, सब कुछ है इसके पास में, पर चरित्र नहीं है इसके पास। और चरित्र विहीन राजा का अगर राज तिलक हुआ तो पूरे नगर का बंटाधार, ये जितना सुंदर लंका को बनाएगा, एक समय आने पर वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और ये पूरे नगर का विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं इसका राज तिलक नहीं करूंगा। और कुकुट ऋषि नैमिषारण्य से ही गए, वापस आ गए नैमिषारण्य, नहीं किया उसका राज तिलक। फिर अन्य 5 ऋषियों ने जाकर के रावण का राज तिलक आदि किया और उनकी भविष्यवाणी सफल हुई। भले ही उसने लंका को अद्भुत बना दिया, लेकिन उस अद्भुत लंका को क्या स्थिति बनी? जला दिया, नष्ट कर दिया, धूमिल कर दिया। लंका का नाम सुनते ही राक्षसों की स्मृति आने लगी। वो ऋषि यहीं से गए थे वहां, कल महाराज जी बता रहे थे। तो त्रिपुंड लगाता था रोज, दिव्य दिव्य रचनाएं गा करके सुनाता था महादेव को, लेकिन चरित्र शुद्ध नहीं कर पाया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको अपने हृदय की बात कहूं, वास्तव में जो लोग कथा भी सुनते हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते हैं, वैष्णव धर्म का पालन भी करते हैं और कहीं ना कहीं विषय विषादों में भी पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उस संसारी क्रियाकलापों में जिनकी रुचि रहती, दोनों तरफ पैर रख करके जो चलते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाता।
ये दोनों तरफ पैर जो रख करके चलते हैं उनका गिरना संभव है, निश्चित है। एक तरफा रहिए, इस तरफ यदि आए हैं तो पूरे पूरे इस तरफ आइए, भले धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे वहां से सब छोड़ने का प्रयास कीजिए। छोड़ने का प्रयास मतलब घर परिवार नहीं, विषय, वहां धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध करना, भोजन को शुद्ध करना, नियमों में शुद्धि लाना, उसको धीरे धीरे छोड़ करके पूरे पूरे इधर आने का प्रयास कीजिए। और यदि वही अच्छा लगता है तो फिर इस स्थान का त्याग कर दीजिए। तिलक विलक मत लगाइए, एकादशी एकादशी सब प्रणाम करिए सबको, या तो पूरे वहीं के रहो या पूरे यहीं के रहो। ये दोनों तरफ रहने का प्रयास यदि करोगे तो रावण ही है। वो शंकर आराधन भी करता है और चरित्र विहीन कर्म भी करता है। तो भक्ति मार्ग में जब विषय चित्त में आने लग जाए, वो पूतना है, उसको निकालो, उसको मत आने दो। और हम तो कहते हैं भजन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। भजन करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले रात्रि की बेला। भजन करने की सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले सुबह सूर्योदय हो उसके बाद ना। जब विषय चित्त में आवे उसी समय भजन करने बैठ जाओ। अब हम बहुत सारी बातें तो मंच से नहीं बता सकते, पर जैसे पानी पूरी की इच्छा हो गई, जीभ में पानी आ रहा है, पानी पूरी खानी है, उसी समय आसन लगाओ, हाथ में लो माला, पूरा ठाकुर जी का स्मरण कर लग जाओ भजन में। बोले जीभ बहुत विचलित कर रही है, ठाकुर जी इसको संभालो। और जैसे नाम जप करोगे, जब इंद्रिय विषय युक्त हो उसी समय भजन करने लग जाएं तो वो इंद्रिय विषय विमुक्त हो जाएगी। धीरे धीरे होगी पर हो जाएगी। केवल एक नियमित समय बांध लिया है, 4 बजे से 6 बजे तक भजन करना है, फिर पूरे दिन डोलते रहना है। अब जब जब विषय चित्त में आ रहा है, आप सोच रहे हैं कल ही करना है भजन, तो नहीं, जब जब चित्त में विषय आवे तब तब भजन करो, जब जब पूतना आवे तब तब उसका वध करो। ये विषय चिंतन पूतना है। पूतना आई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सब उसको देखने लगे। यह भी पूतना का स्वरूप है कि भगवत भजन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करे, वो पूतना है। सब उसके प्रति आकृष्ट होने लगे, सब देखने लगे। पूतना भीतर प्रवेश हो गई। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, लाला को गोद में दे दिया। सुंदर है, स्वरूपमान है, खूब विस्तार से हमने कही है कई बार कथा। पर यहां पर एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि महाराज जी, बाहर के सब ब्रजवासी पूतना के रूप पर मोहित हो गए, ये बात समझ में आती है, पर यशोदा मैया, उन्होंने विचार क्यों नहीं किया? तुरंत लाला को गोद में क्यों दे दिया? बंधुओं, यशोदा मैया कौन है? आचार्य है। आज यशोदा मैया की कृपा है कि सब घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। यदि वे नहीं चाहती तो उनको लाला कोई के घर में जातो? आपके घर में मुरली मनोहर ठाकुर जी बैठे हैं, आपके घर में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं, तो ये बिना आज्ञा के आ गए, क्योंकि बड़े लाला है ना, ये तो अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं। पर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, इसका मतलब क्या है? ये छोटो लाला बिना मैया की आज्ञा के तो नहीं आवेगो। यशोदा मैया की कृपा से आपके घर में विराजमान हुए हैं श्री लड्डू गोपाल जी। तो यशोदा मैया आचार्य है, उनकी कृपा से हमको सेवा मिली है। आचार्य से गलती कैसे हो सकती है? वो पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर एक आचार्य ने वर्णन किया कि भाई वो आचार्य हैं, और आचार्य का काम क्या है? योग्य अयोग्य का विचार ना करके सबको ठाकुर जी की शरणागति कराना। येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध अपने जीवन में किए हैं, इसकी रक्षा करना ठाकुर जी आपका दायित्व है। पूतना को आते ही यशोदा मैया जान तो गई हैं कि राक्षसी है, अंतरंग भाव से यशोदा मैया जान गई हैं, और ये भी जानती हैं कि मेरो लाला परमात्मा है। अब जीव इतना समीप आकर के भी ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाएगा तो कालांतर में लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। बोले द्वार पे पहुंच के भी पूतना को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। नहीं, जीव के चित्त में विश्वास प्रकट हो कि ठाकुर जी के सामने कैसे भी स्थिति में पहुंचो, ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। इस भाव की पूर्णता के लिए यशोदा मैया ने जानते हुए भी ठाकुर जी गोद में दे दी।
पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। कुछ गोपियां आकर के यशोदा मैया को ले गईं। कहते हैं भगवान ने अपने आंखों पर हाथ रख लिया, नेत्र बंद कर लिए। पूतना कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी है, सब उसके रूप पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वही नहीं हुआ। आपको पूरी दुनिया देखती है, पर आपकी पत्नी ही आपको नहीं देखती, आपके पति ही आपको नहीं देखते। कितना कष्ट रहेगा चित्त में। पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होती है, पर आपके माता पिता ही आपको स्नेह नहीं देते। कितना कष्ट होगा। पूरी दुनिया के माता पिता को आप प्रेम देते हो, लेकिन अपने माता पिता को ही प्रेम नहीं दोगे। कितना कष्ट होगा चित्त में। हम लोग इसी स्थिति में हैं। हम लोक रंजन में रहते हैं। ये रीझे, वो रीझे, वो भी रीझे, ये भी रीझे, सब मुझसे रीझ जाएं, पर ये रीझे, इसके लिए हम कुछ नहीं करते। सबको रिझाने में लगे। पूतना यही तो करी, सबको रिझा लिया उसने, लेकिन जिनको रिझाना चाहिए था वो नहीं रीझे। पर सबरी से सब नहीं रीझे थे, राघव जी रीझ गए थे। जनाबाई से सब नहीं रीझे थे, ठाकुर जी रीझ गए थे। हमारी स्थिति ऐसी बने, ठाकुर जी रीझ जाएं, फिर कोई रीझे नहीं रीझे, हमको क्या मतलब। मीराबाई की कई लोग अवहेलना कर देते थे, पर ठाकुर जी रीझे हुए हैं। क्रिया ऐसी करो, सब रीझे ना, ठाकुर जी रीझे। बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रखें, वो आपसे रीझे रहें। तो पूतना सबको रिझाती हुई आई, पर ठाकुर जी नहीं रीझे, नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। जैसे ही पूतना ने, इसके पीछे मुझे जो एक विशेष भाव लगता है वो ये कि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाओगे तो ठाकुर जी नजर फेर लेंगे, ठाकुर जी नजर मूंद लेंगे। ठाकुर जी कहेंगे है तो पाखंडी, है तो ढोंगी, है तो दारी को बड़ो ऊधमी, मेरे सामने देख कैसे संत बन के आए हो। ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। नहीं, जैसे हो। मैं कहता हूं वंशी अधर पर क्यों लेटती है, क्योंकि पोली है और अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रकट कर देती है। इसलिए ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। तबला क्यों नहीं बजाते, पोला है लेकिन छिपा के रखता है। सितार क्यों नहीं बजाते ठाकुर जी, पोला है भीतर से, तंबूड़ा है लेकिन छिपा के रखता है। अपने दोषों को जो छिपा लेता है, दोषों का निवारण नहीं करता, दोष छिपाता है, ठाकुर जी उसको धारण नहीं करते, पर छिद्र होते हुए भी प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी अधर पर बिठाते हैं उस वंशी को। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, मुझे स्वीकार करो नाथ। ये स्तुति होनी चाहिए ठाकुर जी के आगे जाकर के, मैं जैसा भी हूं नाथ आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। मुझ में ये अवगुण है, मुझ में ये दोष है, मुझ में ये कमियां हैं, बता दो ठाकुर जी को जाके। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो
ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल। सूरदास जी कहते हैं तो ठाकुर जी के सामने स्वीकार कीजिए आप जैसे हो। रूप बदल के जाओगे तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, नजर फेर लेंगे, छुपा लेंगे, नहीं देखेंगे आपको। भगवान ने पूतना को नहीं देखा और पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, घबराहट होने लगी पूतना को, अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। राक्षसों का स्वभाव है, और राक्षसों का नहीं, हर उस व्यक्ति का स्वभाव है जो अपने रूप को बदल के दुनिया के आगे रहता है, अंत काल में उसकी वास्तविकता एक ना एक दिन सामने आ ही जाती। भाई कितना भी रूप बदल लो, वास्तविकता छुपे नहीं छिपेगी। इसलिए वास्तविकता में रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 की जगह 4 लोग प्रेम करेंगे, 40 नहीं करेंगे। अपनी वास्तविकता में रहो, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम व्यास हैं लेकिन हमको क्रिकेट अच्छा लगता है तो हम खेलते हैं। कई लोगों ने हमको बोला ये कोई व्यास की मर्यादा है? मैंने कि भैया कहीं तो बचपन रहने दो चित्त में। वैसे ही महाराज बना करके इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, तुम ऊपर ही रहो, तुम निकलो ही मत, तुम ऐसे रहो, तुम ये मत करो। ठीक है, मर्यादा में रहना भी चाहिए, पर ठीक है थोड़ा बहुत उत्सव बच्चों के संग खेल लें। कई जगह मेरे को टोक देते हैं लोग बाग, माँ मैं फिर खेलने ही नहीं जाता। व्यास होके आप क्रिकेट खेलते हो, व्यास होके आप ऐसे घूमते हो, व्यास होके आप यहां जाते हो, व्यास होके आप गाने गा रहे हो, व्यास होके ये कर रहे हो, संगीत का माध्यम कथा में ले रहे हो। इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि कथाओं में संगीत क्यों कर रहे हैं? बिना संगीत की कथा होनी चाहिए। हम कहते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्। किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए। आज कथा सुनकर के हम मानते हैं 2-2.5 लाख लोग वृंदावन जा रहे होंगे, पर आज जगन्नाथ चकानैन कीर्तन सुन के 10 लाख लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। आज करके इशारों भजन सुनकर के लाखों लोग बरसाने जा रहे हैं। आज वृंदावन प्यारो वृंदावन भाव सुनकर के कितने लोग सप्त निधियों के दर्शन कर रहे हैं। बाईसा ने भजन गाया, सूरदास ने भजन गाया, कुम्मन दास ने भजन गाया। अब लोग कहते हैं आप भजन मत गाओ। नहीं गाते, हम तो सच बताएं बहुत कम गाते हैं, 1-2 ही याद आता है कथा में तो गा देते हैं, इतने नहीं गाते। पर सब चीजों पर बहुत लोगों को ऐसा रहता है, अरे अपनी वास्तविकता में रहो। प्रिय है खेल खेलना तो खेलो, खूब आनंद करो। एक जगह कहीं कथा थी तो वहां पैदल आने में बहुत भीड़ पकड़ लेती थी, गाड़ी के लिए रास्ता में जगह नहीं थी, तो हमने स्कूटी मंगा ली। हम स्कूटी से जाते कथा करने, सीधे जाके व्यास मंच पे ही रुकता मैं। बोले ये कैसे व्यास जी स्कूटी चला के आते व्यास मंच पे? हमने कि अब उसमें क्या बदलूं, मेरे को 3 घंटे जो यहाँ कहना है बैठ के, उससे आपका परिवर्तन होना है ना। अब मैं स्कूटी चलाऊं, क्रिकेट खेलूं, उससे कुछ होना तो है नहीं, तो करने दो हमको। अपनी वास्तविकता में रहिए, बहुत आडंबर में रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप पूतना हो। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, पूतना राक्षसी बन गई। और जैसे ही राक्षसी बनी, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोल करके पूतना को देख लिया। हाँ अब आई ना अपने असली रूप में, अब देखूंगा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, इसलिए उनके सामने छिपाव मत रखो। भगवान ने प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को पी लिया, विशाल विकराल पूतना का वध हो गया, मर्दन हुआ। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। विशाल पूतना का शरीर गिर पड़ा, जोर की आवाज आई, ब्रजवासियों ने जाकर के पूतना के शव का संस्कार किया। ठाकुर जी को अब हमारे पूज्य नाना जी एक बहुत सुंदर बात कहते, महाराज जी हमारे नाना जी भी पुष्टि मार्गीय थे, इसलिए पुष्टि मार्गीय लक्षण हमारे अंदर पूज्य नाना जी से आए हैं। हमारे नाना जी कहते
कई सुबोधनी जी के भाव भी सुनाते थे और कई अपने मन के भाव भी सुनाते थे। बोले ठाकुर जी की हर लीला में, चाहे वो राक्षसों के संग भी लीला कर रहे हैं, वहां भी भक्त उद्धार है, वहां भी राक्षस प्रधान नहीं है, किसी भक्त पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जे पूतना मर्दन लीला कहा भाई? मैंने की कहा भाई नाना जी। तो बोले ठाकुर जी कौन के काजी आए हैं पृथ्वी पे? मैंने कहा गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं ठाकुर जी। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र धेनु यानी कि गैया, सुर यानी कि देवता, और संतों के लिए ठाकुर जी मानव बनकर के पृथ्वी पे आए हैं। पर ठाकुर जी के जन्म को 6 दिन है गए, विप्रन ने स्वस्ति वाचन कर दियो, देवता के रूप में महादेव आके दर्शन करके चले गए, सबने आकर के ठाकुर जी को अवलोकन कर लियो, लेकिन अभी तक गैयान को दर्शन नहीं भयो ठाकुर जी को। तो गौशाला में खड़ी खड़ी गैया सब रम्मा रही हैं, रो रही हैं, अरे लाला तुम रहन दो, तुमने छल किया हमारे संग, हमारे काज आए हो और हमसे ही नहीं मिले अभी तक आए करके। तो ठाकुर जी बोले अरे 6 दिना को मैं गैया, कैसे आऊं चल के? अब घुटमुन चलना सीख जाऊंगा तो आ जाऊंगा गौशाला। नहीं नहीं, आप हमारे लिए आए हो, 6 दिना के आप है गए, हम कैसे आमे अंदर दर्शन करवे? कोई योजना बनाओ, हमारे पास आओ। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, जे पूतना आ रही है भाई। जैसी पूतना आई तो विशाल विकराल पूतना नंद भवन से जैसे ही बाहर निकली तो ठाकुर जी पयोधर पर बैठे हैं, और पयोधर पर बैठे भाई ठाकुर जी को लेके जैसे ही आकाश मार्ग की ओर लंबी चौड़ी हुई तो जितने लोगों को दर्शन नहीं हुआ सब ने ठाकुर जी को देख लिया, और गौशाला में खड़ी खड़ी गैयाओं ने भी ठाकुर जी का अवलोकन किया। पर इतने में भी गैयाओं का मन भरा नहीं। बोले इतनी दूर से दिख रहे हो, नेक्से से आप हो, कछु कृपा करो। तो जब पूतना मर गई तो सब ब्रजवासी गए और गोपियों ने ठाकुर जी को जब उठाया तो मन में विचार किया इतनी बड़ी राक्षसी आई, कहीं लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, कहा करें? तब एक गोपी बोली लाला को लेके तुरंत गौशाला चलो, गौमूत्र से स्नान कराएंगे, गौ पुछ से झाड़ू लगावेंगे, गौ रजिया के माथे पर लगावेंगे, सोई लाला ठीक है जाएगो। ठाकुर जी 6 दिना के मंद मंद मुस्कान लगे और मनी मन गैयान से कहे अब राजी हो? बोले हाँ लाला अब राजी है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर के सब गोपियां गौशाला में पहुंची। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर अर्पित किए। जय नहीं नहीं, बड़ी कृपा, हमारे ब्रज से सब संत जन पधारे हैं। जय जय। गैया को स्मरण करते ही देखो ब्रज के सब संत जन आ गए। गौ माता का स्मरण करते ही ब्रजमंडल आ गया कथा में। तो छीत स्वामी जी का पद है, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। कुछ साल पहले नेपाल में कथा थी, काठमांडू में। तो वहां एक बड़े विद्वान, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुजी भगवान श्री रामानुज गुरु जी के एक शिष्य रहते हैं, चक्रपाणी नाम है उनका। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी का मुझे दर्शन कराया। बहुत ध्यान से सुनना,
छोटी सी एक डलिया सी थी, उसमें शालिग्राम भगवान थे, उनकी वो मुक्तिनाथ भगवान की सेवा करते। तो मुझसे बोले हमारे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैं दिखाओ। जैसे ही मैंने देखे शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान के नीचे एक कुशा की ऐसी आसन थी, और वो कुशा का आसन ऐसे लंबा गोल गोल जा रहा था। बगल में एक चांदी की गैया, वो चांदी गैया गले में बंध रहा था वो आसन का एक भाग, और वह गैया के नीचे घास और रखी थी चांदी की गैया। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे दर्शन है? बोले देखो हम ज्यादा ठाकुर जी का भोग वोग तो लगा नहीं पाते, हम संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। बोले हम संस्कृत पठन पाठन में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक जगह हमारी ठौर नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहाँ भागो। तो भावना हमने क्या रखी, शालिग्राम भगवान को सुबह स्नान आदि कराते हैं, चंदन लगाते हैं, और ठाकुर जी के पास में गैया है। अब रोटी सब्जी तो सब जगह नहीं मिलती, घास सब जगह मिल जाती है, तो हम गैया के नीचे घास छोड़ देते हैं, गैया घास खा लेती है, ठाकुर जी निकाल के उसका दूध पी लेते हैं तो हमें लगता है ठाकुर जी का पेट भर रहा है। मैंने बहुत बढ़िया, वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, गैया को घास खिलाते हैं रोज। तो एक दिन बोले रोने लगे, नेत्रों में अश्रु आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे मन में किसी ने हमको टोक दिया, बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, गैया के नीचे घास धर देते हो, और ये उचित बात तो नहीं है। तो मुझे रात्रि में स्वप्न आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो भावना रखता हूं कि गैया को मैं घास खिलाता हूं, गैया दूध देते, ठाकुर जी पी लेते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 10-15 महीना से भूखे ही बैठे हूं। तो मैंने कहा फिर बोले अगले दिन महाराज मैंने ठाकुर जी से प्रणाम करी, आज मुझे कोई संकेत कर देना कि आप दूध पीते हो कि नहीं, नहीं तो मैं कुछ व्यवस्था करूं आपकी। मैंने फिर क्या हुआ? बोले हम सुबह घास धर के गैया के सामने, छोटी सी चांदी की गैया, छोटी वाली इतनी बड़ी वाली, उसके नीचे घास धर के गए, और महाराज जी सुबह पढ़ाने गए, विद्यार्थियों को पढ़ा करके, और संध्या करने के लिए जब हम आए, हमने जैसे ही ठाकुर जी खोले, मैंने क्या हुआ? बोले सबरी घास गायब थी, तो वो गैया खा गई उसको तो बोले उससे ये प्रमाणित हो गया मन में कि गैया घास खा रही है, इसका मतलब दूध भी दे रही है, और ठाकुर जी पी रहे होंगे। आप ऐसा मत करना कहीं सुन के, आप लोगों को कहीं लगे कि भाई 56 भोग बनाने पड़ते हैं, बढ़िया है, गैया एक छोटी लिया उसको ही घास खिलाते रहो ठाकुर जी पाएंगे नहीं। उनकी भावना थी, हमने केवल आपको इसलिए बताई कि देखो कैसे कैसे भाव से लोग रहते हैं। आपको तो भोजन ही पवाना पड़ेगा, आपके लिए नियम नहीं है घास खवावे को तो गैया लगे, ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगती है, अति प्यारी जग पालन हारी गैया लगे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है, गाय से बहुत प्रेम करते हैं। यशोदा मैया ने एक बार भूलते ठाकुर जी के आगे कह दी, बोले लाला चल तू गैया चरावे जा रहा, तो पादुका पहना दूं। ठाकुर जी गिनती करने लगे, मैया बोली कहाँ गिन रहे हो लाला? बोले मैया मेरे 2 पामन में तेने पादुका पहनाई, मेरी इतनी सारी गैया, इनके तो 4-4 पाम है, इनकी पादुका कहाँ है? मैया बोली लाला जे पादुका ना पहने, क्यों ना पहने? बोले जे जानवर हैं, इनके पाम ना हूं मैं, इनके खोर हूं मैं। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली काय को रो रहे? रोते हुए ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरे गर्भ में हतो मैया, तेने खावे पीवे में इतनी कंजूसी करी कि मेरे पाम ही रह गए, खुर नए बने देख गैया कैसी घास चर के आवे, वहां के बछड़ा बछियान के खुर न करे आमे, मैया मेरे खुर क्यों ना बने? अरे लाला खुर तो जानवरन के हो में, हम तो मानव हैं। ठाकुर जी और जोर से रोए। बोले क्यों रो रहे लाला? 2 दिन बाद ठाकुर जी शांत होके बोले मैया गैया हमको दूध पिवावे। बोले हाँ, और वह गैया को तेने जानवर कही? मैं तो आज तक सुनता हूं, मैं मानवन को बालक हूं, पर आज मुझको पता चली यशोदा मैया भी जानवर है। बोले क्यों? तेरो भी तो दूध पियो मैया मैंने, तू भी तो दूध पिवावे मुझको, दूध पिवावे वारे को तू जानवर कह रही है मैया, तो तू भी तो जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले आज के बाद मैया तू गैया ते जानवर नहीं कहेगी, गैया तो मैया है मेरी, गैया तो मेरी है। वाद ना यशोदा मैया ने प्रण लियो, गैया को कभी मैं जानवर नहीं कहूंगी। गैया जीव नहीं है, जानवर नहीं है, गैया मैया है, और हमारी नहीं लाला की मैया है।
हमारे ठाकुर की मैया है गैया, वासों प्रेम करो। तो गौ सुख देने के लिए ठाकुर जी गौशाला में गए और वहां जाकर के 6 दिन के ठाकुर जी को देखते ही असंख्य गैयाओं के थन से अपने आप दुग्ध की धार निकलने लगी। यशोदा मैया आनंदित हो गई, आहा देखो कैसो लाड़ कर रही है मेरे लाला सो ये सबरी गैया। एक एक गैया के पास ठाकुर जी को लेके गए। 6 दिन के ठाकुर जी हैं और 6 दिन के बालक से गतिविधि तो होती नहीं, वो तो यूं ही पड़ा रहता है। पर धीमे धीमे ठाकुर जी ऐसी नजर घुमा घुमा के गैयाओं को देख रहे हैं। गैया लाला को देख करके नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। छोटे से ठाकुर जी को गैयाओं ने खूब आशीष दिया। 3 महीना के ठाकुर जी भय, करवट बदली। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कई उत्सव मनाओ। बोले काय को? बोले लाला ने करवट ली है। गर्गाचार्य जी के पास जाकर के, सांडिल्य मुनि के पास जाकर के नंद बाबा ने कही, बोले लाला ने करवट ली है, कोई उत्सव बताओ। बोले कि करवट को कौन सा उत्सव हो गए? बोले अब एक ही लाला है, न उत्सव बताए दो। बोले करवट उत्सव करो। बोले वहां में कहा करें? बोले पूड़ी सब्जी की भोग वो प्रसादी ना करवाए के मालपुआ और रबड़ी चलन दो, बस मालपुआ और रबड़ी को झरा भंडारो करो। मालपुआ रबड़ी का झड़ा भंडारा हुआ। सारे ब्रजवासी आए जेमने के लिए, पाने के लिए। छोटे से गोपाल जी हैं, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचो, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं अब करवट कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, गुलाल उड़ने लगे आकाश में। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी। क्यों? बोले अभी करवट ले रहे है, फिर उठनो सीखेगो, फिर बैठने लगेगो, फिर धीमे धीमे चलन लगेगो, और फिर नेक नेक बोलन लगेगो, और एक दिना फिर आवेगो लाला नंद भवन से बाहर, फिर हमारे घर आवेगो, हमारे यहाँ बैठेगो, हमारी गोद में रहेगो। उन सबकी प्रतीक्षा में सब ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि बस आनंद निमग्न हो जाते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। 1 वर्ष के लाला भय और 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। कहा आपका ये लाला अनेक रूपों में हो चुका है पहले, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुगुम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपका लाला कृष्ण बना है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला नेक नेक बोरवे लगे हैं, और मुख से सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी के निकला है गैया। कौन सा? गैया। गैया जैसी बोलते भाई मैया ने सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला दोबारा बोलिए, दोबारा बोल, कहा बोलो, कहा बोलो। सो मैया की ओर देख के बोले मैया। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर मैंने कुछ सुनी, लाला ने कछु कही है, लाला ने दोबारा बोलियो। सो नंद बाबा की ओर देख के बोले बाबा। इतने में दाऊ दादा आ गए। छोटे से ठाकुर जी को छोटे से दाऊ दादा ने गोद में उठा लियो। बोले लाला बोल दादा, तो बोले दादा। आहा, सबके नाम अब तो धीमे धीमे तुतला के ठाकुर जी, अब तो लाइन लगी है महाराज ब्रजवासी की, सबरी गोपी आया है करके अपनो नाम बुलवाए रही हैं। तोतली सी वाणी ठाकुर जी बोल पामे ना, इतने थक गए ठाकुर जी। अब गोपीन के इतने कठिन कठिन नाम। एक गोपी आके बोली लाला बोल चंद्रावली। ठाकुर जी बोले दारी 2 दांत निकले मेरे, अब ये चंद्रावली बोलूंगा मैं। यशोदा मैया लाला को रोज सिखाती है, जैसे हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी मैया सिखाती है। लाला बता आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। लाला तेरी नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे नाक अपनी सुकुड़ते हैं। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सब गोपियों को बोला मैं, देखो मेरो लाला कितनो सुगड़ है, सब जाने, कछु पूछ ले जाते। तो एक गोपी के लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें ऐसे। लाला तेरे हाथ कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ अपने करें। लाला तेरे पाँव कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे अपने पाँव पे हाथ धरें। लाला तेरो पेट कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे अपना हाथ घुमा में। तेरी जीभ कहाँ है? जीभ निकारें। एक गोपी चतुर, लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी ने वाकी और देखो नहीं बताए।
अरे मैया तेरो लाला जी तो जाने ही ना है बाकी कान कहाँ है। अरे नाना मैंने बताइए लाला बताते कान कहाँ है। सो ठाकुर जी उठे, वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने कान का ही को पकड़ूं? मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा? क्योंकि जैसे ठाकुर जी कहते ये रहे कान, सब गोपी कहते अरे नाना लाला क्षमा कियो क्षमा कियो। ठाकुर जी तो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रोन लगे, नेक बोलन लगे हैं। ठाकुर जी को एक सखा मधुमंगल वहां ने ठाकुर जी के कान भर दिए, बोले का भयो लाला मेरो तो ब्याह है व्यवहारो है। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे? बोले जैसे मैया भोजन पवावे नवावे धुवावे श्रृंगार करे, मैया तो बड़ी बूढ़ी है जाए, वही की जगह एक युवा आ जाए, वो पत्नी के रूप में आ जाए, वही बना के खवावे, फूली फूली रोटी बनावे, ऐसा श्रृंगार करे, संग संग डोले, मेरो तो ब्याह है व्यवहारो। ठाकुर जी दौड़ के घर गए, नंद रानी यशोदा से के मैया मेरो ब्याह करा। कहां ते सीख के आयो? तो कैसे पतो ब्याह कायते के? मुझ सब पतो मैया, तू छुपावेगी तो मुझे पता ना चलेगो। मेरे सखा मधुमंगल ने बताई मैया तू मेरो ब्याह करा दे। अब कैसू करा? मैया पहले तो हंसी, बोले लाला तू ब्याह करेगो? बोला हाँ। 3 बरस को तो लाला तू है, अभी 3 बरस को है, छोटो सो लाला कैसे ब्याह कराऊं तेरो? हाँ तो मैया छोटो सो मैं छोटी सी बहू लिया, इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरा भी जायो करूं, जब मन करे तब जेब से निकाल ले करूं। आहा ठाकुर जी की मधुर बात। सब गोपियां सुनने के लिए आई। यशोदा मैया ने कही सब घूंघट कर लो लाला, ये सबरी बैठी हैं, जो तो बढ़िया लगे बात तो ब्याह कर ले। अब एक एक गोपी के सामने ठाकुर जी जामे घूंघट उठा में, अरे मैया जे तो कारी है या तो नहीं करूंगा। तो वो गोपी बोली तू भी तो कारो लाला, तू भी कारो, तेरी बहू भी कारी। ना ना एक घर में एक अमावस्या ही ठीक है, एक तो पूर्णिमा रहनी चाहिए। मैया पूर्णिमा सी आवेगी, जे अमावस्या 2 नहीं चलेंगी। एक के पास गए, वहां को घूंघट उठाए के बोले मैया जे तो बहुत धाम धुल्ला सी मोटी है। ठा लाला तू भी तो गदमत रासो है, तो मेरे हक को मक्खन खा जाएगी मैया छीन के, याते ना करूंगा ब्याह। सबरी गोपी, एक बड़ी बूढ़ी गोपी दूर बैठी थी, उसके एक भी दांत नहीं। मन में विचार करने लगी मैं भी युवा होती, इन गोपीन के बीच में बैठी हूँ, लाला मेरो भी घूंघट उठा के कछु बोल तो। अब मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं, बड़ी बूढ़ी इनको दूर ही जगह रख दी जाए। ठाकुर जी वहां के मन की बात पहचान गए, तिरछी नजर ते दौड़ते भय गए वही के पास, और वहां को घूंघट उठाए के देखो बिना दांत वाली अम्मा हंसन लगी। ठाकुर जी वही की गोद में बैठे, मैया यही तो ब्याह करूंगा मैं तो, इस सबसे बढ़िया है। अरे लाला तेरी बहू ऐसी एक दांत नहीं। बोले मेरे तो ना है या क्यों ना है, दोनों बिना दांत वाले रहेंगे मैया, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला। इन सब लीलाओं से ठाकुर जी सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। आकाश में देखने वाले सब देवता मोहित हो रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी जन, धन्य है। अरे श्रुति में परे स्मृति में परे भजंतु भव भीता नीति में परे। मैंने सब जगह देखा, नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्म कहीं नहीं दिखा, तभी मैंने कहां देखा, अहम तो नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन में नंद भवन के अंदर देखता हूं। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, तब नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। वेद तरु प्रतिशाखम मृतम मिलितम न तद ब्रह्म, मैंने वेदों की शाखाओं को देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे परब्रह्म नहीं देखा। बोले तो फिर कहां देखे? मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटांचले न बद्ध, एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ। गोपी कौन? यशोदा। मैंने वहां ब्रह्म को देखा। रसखान कहते हैं वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन। सब जगह मैंने ढूंढा, मुझे कहीं भी ब्रह्म नहीं दिखे। आहा मिल गए मिल गए मिल गए। कहां मिले? रहो पलोटत राधिका पायन, तभी मैंने देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में, तभी मैंने एक दिव्य कुंज की ओर देखा तो वहां क्या पाया कि श्री किशोरी जी बैठी हैं और उनके चरणों में लौट रहे हैं परब्रह्म, साक्षात श्री कृष्ण।
व्रज भैया सबके समझ में आवे वाली बात नहीं है, उल्टी धार है ब्रजमंडल की, उल्टी रीति है ब्रजमंडल की। जो परब्रह्म है, जिनको वेद भी नीति नीति कह के बोला, ब्रज में अलग ही स्थिति है उनकी। कैसी स्थिति है? अरे ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो कैसे हैं? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, हाँ मान इंद्र को दूर भगायो। मान इंद्र को दूर भगायो। कैसे? 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। 7 दिन तक गिरिवर धारो। और ब्रज भाषा का रसिया है हमारे बरसाने में श्री माताजी गौशाला वाले, मान मंदिर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, जिनके सानिध्य में इस बार ठाकुर जी का ब्याह हुआ, उनका रचित रसिया है ये। ऐसो नहीं, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। तो ये व्रज में घेरे गाए, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो बोल नंद के लाला की। कृष्ण कन्हैया लाल की। और बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग
कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, कालिया पकड़ पछाड़ो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक। गिरिवर धारो। इतने बलवान हैं ठाकुर जी, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, लेकिन फिर भी ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो, ओ ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो, खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलत में ग्वाल अरे मिट जाए। भले ही कालिया नाग मारो हो, भले ही गिर्राज उठायो हो, पर मधुमंगल तनसुखा मनसुखा ठाकुर जी को घोड़ा बनाए थे, ऊपर चढ़ जाए, बोले चल घोड़ा टुक टुक चल। ऐसो बली तो, हाँ ऐसो बली तो, खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलत में ग्वाल सो मिट जाए। अरे ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए, ऐसो चटक मटक सो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए, ऐसो जय हो। बोल बाल कृष्ण लाल की। रूप छवि लो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को हाँ चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, माखन की चोरी करके खाए। ओ ऐसो ओ ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए, ऐसो चटक मटक सो तीनों लोकन हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो हरि
सो ठाकुर तीनों लोकन